जीव आपके अंदर न रहे तो आपका शरीर रहेगा, आपके लिए संसार रहेगा, आपके लिए कोई व्यवहार पालन करेगा, अच्छा से अपने घर पे रखेगा? तुरंत 1 से 2 घंटे 3 घंटे के अंदर उठाएंगे और बांस का बिस्तर बनाएंगे और लेकर के घाट पे पहुंच जाएंगे, जला करके राख कर देंगे। और उत्तम गति देनी है तो जल प्रवाह कर देंगे, नहीं तो मिट्टी में डाल देंगे। यही तो कर सकते हैं। जलाएंगे राख हो जाएगा, जल में डालेंगे जल के जीव खा जाएंगे, मिट्टी में डालेंगे मिट्टी के जीव खा जाएंगे। तो ना आपका शरीर रहेगा, ना आपके लिए संसार रहेगा, ना आपके लिए व्यवहार रहेगा, कुछ भी नहीं रहने वाला अगर आपकी आत्मा नहीं है तो। इसलिए बहुत बड़े उद्भट विद्वान हुए मुकुंद स्वामी। मुकुंद स्वामी जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही इस जगत के मानव के लिए। इस मानव तन को पा करके अहंकारी मत बनो, अभिमानी मत बनो, एक दिन मिट जाने वाला, समाप्त हो जाने वाला। अपने आप की पहचान करो, सत्य की पहचान करो। उन्होंने कहा कि जो वन गर्भ न कीजियो, जग जीवन थोड़ा थोड़े समय के लिए शरीर मिला है। कितने समय के लिए? जैसे रात्रि में ओस का गिरना होता है और सूर्य की सुबह रोशनी लगते ही, प्रकाश लगते ही ओस गायब हो जाता है, दिखाई नहीं देता, ऐसे जीवन गायब हो जाता है, दिखाई देता है। यहीं पे बहुत से लोग वयोवृद्ध लोग बैठे हैं, यहाँ पे बैठे बैठे उनको अपनी बचपन याद आती है, लेकिन कब 55 के हुए कब 90 के हुए पता नहीं चला। ध्यान दीजिएगा, उनसे पूछा जाए कि आप हाई स्कूल कब पास किए थे तो उसका भी डेट बताएंगे, आपका शादी किस सन में हुआ तो उसका भी डेट बताएंगे, आपका पुत्र किस दिन प्राप्त हुआ था उसका भी डेट बताएंगे। लेकिन उनसे पूछ दिया जाए कि आप बुढ़े किस दिन हुए, सोचने लगेंगे बुढ़ापा किस दिन आया पता ही नहीं चला। ऐसे जीवन जैसे ओस गायब होती है, सूर्य की रोशनी लगते, ऐसे जीवन गायब हो जाता, पता नहीं चलता। इसलिए कहते हैं माल मूलक सुख संपदा, हाथी और घोड़ा, संपदा, हाथी और घोड़ा, जितना भी आपके पास धन दौलत है, हाथी घोड़ा गाड़ी घोड़े जो भी आपने रखा है, एक दिन सबको छोड़ना। इतना ही नहीं, हुकुम हुकूमत हाकमी, ऐसे बोलते हैं, बोल देना कि फला आदमी बोले काम हो जाना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि जब आत्मा निकल जाती है,
जैसे हाथ ऊपर उठाया जाता है, फिर बोलो ना, बोलो, हाथ नीचे चला जाता है। वही नौकर जिससे कहा जाता था बोल काम कर देना, वो नौकर आके कहता है साहब, अरे मालिक हमारी बहुत सेवा आपने किया, एक बार बोल दो ना, बोल दो साहब, मालिक बोल दो। साहब का सर ऊपर जाता है लेकिन फिर नीचे आ जाता है। इसलिए जीवते मारिए आपको यह शब्द पुकारा था, जीवते नहीं मरेंगे मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक। जीवते अपने आप को, जीते जी क्या है, परमात्मा के सामने सब कुछ सौंप दो। मरने के बाद क्या करने वाले हो, आपसे कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए जीते जी भजन करो, भक्ति कर लो, सब कुछ दान पुण्य कर लो, सेवा में लग जाओ परमात्मा के। मरने के बाद कौन जानता है क्या होगा। इसलिए जीते जी अपने मोक्ष का रास्ता बना लो, नहीं तो संसार में लगे रहो। कैसे? ज्यों मधुमक्खी मधु सींचे क्रमे क्रमे धन मधुमक्खी को देखते हैं, वो हर जगह से पुष्प से जाकर के रस ला करके अपने घर को तैयार करती है। उसी तरह ये मानव भी जगह जगह से कैसे धन इकट्ठा हो, उसका उपार्जन करके बड़ी अच्छी तरह से क्या है की व्यवस्था बना। लेकिन मधुमक्खी जब अपने घर को तैयार करती है, उसको ये भी नहीं पता होता कि एक दिन बधिक भी आ सकता है। बधिक मतलब रस निकालने वाला। और रस निकालने वाला क्या करता है, बाण पे बड़ा सुंदर इत्र लगाता है, और इत्र लगा करके और फिर धनुष से उस बाण को लेकर के सपने में मार देता है। और उसी बाण के साथ धीरे धीरे करके उसके घर का अंदर का सारा रस निकल करके नीचे आ जाता है बाल्टी में। वो घर के छत्ता पर खोखला हो जाता है। फिर मधुमक्खी, अरे मेरा घर खाली हो गया, छत्ता टूट जाता है। वो केवल तो रस बटोरने में लगी थी, आगे तो सोच नहीं पाई। इसी प्रकार दुनिया के लोग भी संसार का केवल रस जुटाने में लगे, संसार का सुख जुटाने में लगे, लेकिन अंदर आत्मा आपकी मेन रस के रूप में जो बैठी हुई है उसके बारे में तो विचार चिंतन किया नहीं। जीव जो बैठी है उसके बारे में तो विचार चिंतन किया नहीं। और एक दिन ऐसा आएगा जब बधिक यमराज बन करके आएंगे, और यमराज आकर के क्या करेंगे, इस शरीर रूपी छत्ते के अंदर से जीव को निकाल लेंगे। और जब जीव निकाल लेंगे तो क्या होगा, ये छत्ता रहेगा, ये शरीर रहेगा। जब जीव निकाल लिया जाएगा तब इस शरीर को लेकर के जाएंगे कहां, घाट पे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। घाट पे लेकर के जाएंगे और वहां जलाएंगे। वहां जलाने के बाद घर पे आएंगे और फिर छूत मनाएंगे। मनाएंगे कि नहीं, छूत लगी ऐसा मनाते भी है कि नहीं। 10 दिनों तक कोई दूसरा जल पीने आता है घर पे, नहीं पीता है। क्यों, कैसे छूत लग गई। अपने दादा बाबा पिताजी थे, लेकिन शरीर को आप जिस शरीर को ले जाके घाट पे जलाते हैं उस शरीर को ब्रह्मा जी ने बनाया है, आपने नहीं बनाया है। इसलिए उस शरीर जलाने का दोष लगता है। तो अब ये विचार करिए कि मानव का शरीर घर से बाहर ले जाकर के घाट पे नदी पर जलाए तो छूत लग गई, और जानवर का शरीर बाहर से अंदर घर तक लाते हो, किचन के अंदर लेकर के जाते हो, वहां जलाते हो और शरीर के अंदर रखते हो। जो कि जैसे फल इत्यादि खाया जाए, फल को अगर जो आप आरोपते हैं तो फल 2.5 से 3 घंटे में पच जाता है। अन्य अधिक से अधिक 6 से 7 घंटे में पच जाता है। लेकिन जो जानवरों का शरीर होता है वो 16 से 17 घंटे में बचता है। शरीर के अंदर 72 घंटा से जाकर के पूरा साफ होता बाहर निकलता है।
आप सोचिए, रोग तो होगा ही, बीमारी तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ कितना बड़ा पाप है। उस लाश को घर पे लेकर के पहुंचते हैं। उसके बाद भी कोई भी पूजा का कार्य होता है तो देखते हैं, पूजा के कार्य में अन्नपूर्णा चावल को लेकर के हम पूजा पाठ करते हैं। अक्षत लेते हैं कि नहीं लेते हैं? और उसी चावल को क्या करते हैं? उस लाश के साथ मिलाते हैं। फिर कहते हैं हम पाप कहाँ कर रहे हैं। गले में दुर्गा माता जी हैं, गले में क्या है? हनुमान जी हैं, गले में कृष्ण जी हैं, गले में सिया राम जी हैं, और ऊपर से अब सोचिए, इसलिए कि मानव तन मिला है, आपके लिए आहार परमात्मा ने दिया। हाँ, एक वो समय था कि जिस समय अनाज की उत्पत्ति नहीं होती, उस समय दिक्कत थी तो लोग जो भी मिलता था उसको पाल लेते थे। लेकिन आज आपके सामने दाल देखा जाए तो कितने प्रकार का दाल है। पर बॉर्डर में पार कर रहा था नेपालगंज से कथा करने के लिए, कोहलपुर जा रहे थे हम लोग, तो वहां पर 51 प्रकार का दाल हम लोग गिने थे बॉर्डर। दुकानदार से पूछे और भी है? बोला महाराज जाने कितना होता। लोग आते हैं बोलते हैं मैं मंगाता जाता, अभी कितना है पता नहीं। दाल, उसके बाद सब्जी का तो पूछो मत, कितने प्रकार की सब्जी। आज आटा गेहूं कितने प्रकार का, चावल कितने प्रकार का है। लेकिन उसके बाद भी इंसान अपने आहार को छोड़ करके दूसरे को आहार को खाता, किसको तो भोगना होता। इसलिए कहते हैं कहत मुकुंद मति मंद सो, या में कौन नहीं हो रहा, जोवन गर्भ न कीजिए जगजीवन थोड़ा। इसलिए ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा था आपकी आत्मा है तभी तक मान आदर करे तब तक, श्वास जब तक देह में, प्यार में परिवार भी कुशल पूछेंगे हमें। थोड़ी बात को समझ लीजिएगा, इस शरीर का मान आदर तभी तक है जब तक इसके अंदर श्वास है, और प्यार कब तक है? प्यार में परिवार भी कुशल पूछेंगे हमें। अगर जो आप कुछ कमाते हो, कुछ कमा रहे हो, कुछ ला रहे हो, तभी लोग हाल चाल पूछेंगे और भैया कैसे हो, तबीयत तो ठीक है कि नहीं है। और जब किसी लायक नहीं रहोगे तो इसी रास्ते में खड़ा रहोगे, आदमी उधर से निकल करके मुख फेर के चला जाएगा। हाल चाल पूछेंगे, कहीं दुखिया होगा तो देना पड़ेगा। कोई कोई बिरला होता है जो इसमें साथ देता है। इसलिए प्यार में परिवार भी कुशल पूछेंगे हमें। अपने परिवार के लोग भी क्या है कि साथ छोड़ देते हैं। इसलिए अपनी आत्मा के बारे में विचार कर कि प्राण पक्षी दे उड़ाए, तन से उड़ जाता जभी, देख कर डरते सभी, जो प्यार करते थे कभी। बोलो कृष्ण कन्हैया जय हो। प्राण पक्षी दे उड़ाई, तन से उड़ जाता जभी। जैसे ही प्राण पक्षी तन से निकल कर चली जाती है, उसके पहले जानते हैं क्या होता था? लोग बड़े प्यार करते थे। मेरे लाला है, मेरे पति देव है, मेरी पत्नी है, मेरे दादा है, मैं दादा के पास सोऊंगा, मैं दादी के पास सोऊंगी, बड़ी भाव रहता है। लेकिन जैसे ही प्राण पक्षी निकल जाती है, देख करके डर लगता है, ना 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 हम अकेले इसके पास नहीं रहेंगे, ये तो भूत सा लग रहा है, प्रेत सा लग रहा है। देख कर डरते सभी जो प्यार करते थे कभी। सारा रिश्ता माता का, पिता का, जो इतना रिश्ता था जिसके बिना एक क्षण रहा नहीं जाता था। पति अगर जो कहीं दूर चला गया तो पत्नी बार बार फोन करके पूछती कहां तक है, भोजन किए कि नहीं किए, तुम्हारे लिए मैं भोजन नहीं करूंगी, इतनी सारी बात बोलती है। लेकिन जब निकल जाती है प्राण तक वहां नहीं अकेले बैठने डर लगता है उसको। इसी को कहते हैं देख कर डरते सभी जो प्यार करते थे, सारी रिश्ता खत्म। इसीलिए कहते हैं कि ये तन क्या है, एक पिंजड़ा है, इस पिंजड़े में एक तोता है, ये तोता जब उड़ जाएगा खाली पिंजड़ा रह जाएगा। पिंजड़ा हुआ पुराना पंछी छोड़ चला, पिंजड़ा हुआ पुराना पंछी छोड़ चला, पिंजड़ा हुआ पुराना पंछी छोड़ चला, पिंजड़ा
और कई जन्मों पे नाते रिश्ते तोड़े आत्मदेव पंडित जी वापस लौटो घर, पुत्र मोह में मत पड़ो। पंडित जी कहते हैं देखो, अगर जो हमें पुत्र प्राप्ति का वरदान आप लोग नहीं दिए तो मैं यहीं पर अपना प्राणांत करूंगा, अपने शरीर को मिटाऊंगा और आप सबको ब्रह्म हत्या लगी तो आप लोग समझ। मैं तो बिना पुत्र प्राप्ति का यहां से जा ही नहीं सकता। संसजन विचार की हम लोगों के रहते हम लोगों के सामने अपना अंत करेगा, ये अच्छी बात है। इसलिए अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। संतों ने आशीर्वाद दिया, फल दिया, कहा ले जाओ अपनी पत्नी को उसे देना और कहना कि भाव से बड़े प्रेम से इस फल को आरोगे, सुंदर ज्ञानी पुत्र की प्राप्ति होगा, ले जाओ। अब आत्मदेव जी जब फल पाए तो बड़े प्रसन्न हुए। बताइए, जो व्यक्ति अपना प्राणांत करने जा रहा था, अपने शरीर को मिटाने जा रहा था, उसका शरीर भी बच गया और पुत्र प्राप्ति का फल भी मिल गया। लेकर के आए, बड़े प्रसन्न है, बहुत खुश है। आज आत्मदेव जी सोचते हैं कि हमारे अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन कब आते हैं? सरकार बदलने से, पैसा मिल जाने से। अच्छे दिन कैसे आते? सरकार बदलने से अच्छे दिन नहीं आते। बहुत सारे धन मिल जाए तभी भी अच्छे दिन नहीं आते। अच्छे दिन कब आते हैं? बहुत पहले कबीरदास जी ने बताया कि जब संतों का संग होता है तब सबसे अच्छे दिन आते हैं, क्योंकि संत का जब संग होता है तब जाकर के आपका जीव, माया, जगत और ब्रह्म का भेद पता चलता है। इसलिए आज बहुत प्रसन्न आत्मदेव जी है, कहते हैं संतों का संग हुआ, मेरे अच्छे दिन आ गए। मुझे ये भी पता चला, मुझे ये भी सीख मिली कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, और इस संसार का भी सुख मिला, पुत्र का भी प्राप्ति का फल मिला और आत्मज्ञान भी मिला। बहुत प्रसन्न है और झूमते हुए अपने घर को जा रहे हैं। इस संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी,
गई प्रहलादों की बन गई, सूरज की बन गई प्रहलादों की बन गई, सूरज की बन गई प्रहलादों की बन गई। कोई तेरो बड़ भाग तेरी अच्छी बनेगी, कोई तेरो बड़ भाग तेरी अच्छी आनंदित होकर के आत्मदेव जी घर पहुंचे, दरवाजे से आवाज लगा, क्योंकि आदमी जब प्रसन्न होता है तो चेहरे की आभा भी एक अलग होती, आनंदित होती। पहुंचे, जाके आवाज लगाए, अरे सुनती हो, सुन रही हो देवी, अरे सुनो। तो अंदर से आवाज आती, क्या चिल्लाता, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? आत्मदेव जी शांत हो गए, अरे बोलोगे क्या बात है? आत्मदेव जी कह रहे, देवी आज एक बहुत अच्छी वस्तु लेकर आया हूं, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगी। अब तो दुल्ही समझे कि लग रहा है पंडित जी कहीं जजमानी में से अच्छा खासा आज माल ले आए, आज कोई हार वगैरह ले आए हैं। सो दौड़ कर क्या ही कही, अरे प्रभु क्या बात है, हमें आप बुला रहे थे, मैं कुछ काम में व्यस्त थी, सुन नहीं पाई, इसलिए थोड़ी आवाज तेज निकल गई। आप क्या लाए हो? दो जल्दी दो। आत्मा जी को बहुत अच्छी वस्तु लाया। अरे दो ना तो, ऐसे थोड़ी देंगे, पहले आंख बंद करो, कहीं तेरी ही नजर न लग जाए, नैन बंद कर तब देंगे। अदरली आंख बंद करके ऐसे हाथ आगे बढ़ा दी, ध्यान दीजिएगा, और हाथ आगे बढ़ाई तो आत्मदेव जी ये फल रखे, तो बोली अच्छा मैं फल नहीं देखी, किसी को बोलते हो कि बहुत अच्छी वस्तु लेकर आया हूं, डांट लगाने लगी। आत्मदेव जी बोले, सुनो, इस फल को खाओगे तो पुत्र रत्न की प्राप्ति, जो हमें लोग के संतान ही बोलते हैं, मुख देखना लोग पसंद नहीं करते हैं, इसको खाओगे तो तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगा, ले लो देवी। समझ गई बात, बिजली भी प्रसन्न हो गई, खुश हो गई, लेकिन उस फल को लेकर के जब आंगन में गई तो बैठ करके विचार करती, इस फल को मैं खाऊं अब मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। तो सुनती हो कभी कभी में पेट में बच्चा कहीं टेढ़ा हो गया तो जन्म देते समय ही माता ही मर जाती, कहीं मर गई तब क्या होगा, कहीं सुखदेव मुनि की जैसे 12 वर्ष गर्भ में ही रह गया तब क्या होगा, बहुत दर्द पीड़ा होती है माता को, कुछ भारी भरकम वस्तु भी उठा नहीं सकती, ऊंचे नीचे चल भी नहीं सकती, बहुत दुख होता है, बड़ा दर्द होता है। इसलिए मैं क्या करूं, विचार करने लगा। इसकी बहुत नजदीकी एक सहेली थी, जो इसकी बहन की सहेली थी, उसको इसने बुलाया और बुला करके उसको राय लेने लगे, बताओ मैं क्या करूं।
बोली चिंता करने की कोई बात नहीं है, शांत रहो बस। मेरे 6 पुत्र हैं और 7वां पुत्र मेरा आएगा तो उसे तुम ले लेना और बोल देना कि मेरा ही पुत्र है। तो बोली कि मेरे शरीर में जब बदलाव नहीं होगा तो मेरे पतिदेव तो देख ही रहे हैं ना, तो मैं क्या करूंगी, क्या उन्हें बनाऊंगी। सहेली बोली काम करो, पति तुम्हारे बड़े प्रसन्न हैं आजकल, उन्हें भेज दो जाए तीर्थ यात्रा कराए, पति प्रसन्न होए तो बड़े बड़े काम हो जाते हैं। जाओ। दुधली बात मानी अपनी सहेली का और बोल दी पति को, जाओ आप पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र अच्छे से रहे उसके लिए आप तीर्थ करके आओ, जब तक पुत्र जन्म नहीं ले लेगा तब तक मेरी जो सहेली है मेरा साथ देगी, मेरी सेवा करेगी। और ये निकल गए। और जो फल था उस फल को घर में जो गाय थी, बांस थी, सहेली बोली कुछ खिला दो उसे, बछड़ा की प्राप्ति हो जाए, फल को ले जाके खिला दो। और देखिए कृपा ऊपर वाली। इधर पतिदेव है तीर्थ यात्रा में, फल खा लिए गाय और समय आने पर गाय के ही उदर से बालक का जन्म हो। पूरा शरीर क्या है कि मनुष्य का, केवल कान गाय का। सभी लोग हैरान हैं। कुछ ही दिनों बाद क्या है कि दुधली की जो सहेली है उससे भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुआ और उस पुत्र को दुधली तुरंत अपने गोदी में लेकर के बोलने लगी कि मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र है। और सेवा में सहेली तो थी, दूध पिलाती रही। आत्मदेव जी वापस लौट करके जब तीर्थ से आए तो वो भी बड़े प्रसन्न हुए, बधाई मंगल उत्सव हुआ। पूरे ग्रामवासियों को क्या है कि न्योता दिए, चूल्हे का न्योता, किसी के घर चूल्हा नहीं जलेगा, सब हमारे घर भोजन करने आए। सब आकर के भोजन प्रसाद किए। गांव नगर के लोग भी कहने लगे देखिए ऊपर वाले की कितनी बड़ी कृपा है, एक दिन कोई भी इनके घर में पुत्र नहीं था, आज 2 पुत्र एक साथ जन्म लिए। बड़ी आनंद उत्सव बधाई मंगल हुआ। और 1 वर्ष के जब दोनों बच्चे हुए तो आत्मदेव जी बोले कि ऐसा है कि ये जो बड़ा वाला पुत्र है ये तो गाय से जन्म लिया है, इसका कायन भी गाय के जैसे, इसलिए मैं इसका नाम रखता हूं गौकर्ण। गौकर्ण महाराज, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और ये दूसरा जो मेरा पुत्र है जो तुमसे जन्म लिया है दुधली, तो मेरा बालक हुआ ना, तो मेरा नाम है आत्मदेव, तो इसका नाम होगा परमात्मदेव। क्या नाम होगा? परमात्मदेव। दुधली बोली चुप रहो, 9 महीने पाला पोसा मैंने, उधर में रखा मैंने, दुख झेला मैंने, अपने से मिलता जुलता नाम रखोगे कतई नहीं हो सकता। मेरा नाम है दुधली तो इसका नाम होगा धुंधकारी। अब आत्मदेव बेचारे डरते थे, कहे देवी जैसी आपकी इच्छा, आप जो नाम रखना हो रखो, बस शोर ना कर। तो उसने नाम रख दिया धुंधकारी। अब आत्मदेव जी गलती कहां कर दिए? अपने पुत्र के पालन पोषण दुधली के ऊपर छोड़ देते और बच्चा कुछ भी करता, कुछ नहीं बोलती, जजमानी में लग गए। धीरे धीरे बच्चे जब बड़े हुए, 5 साल के दोनों बच्चे हो गए, तो आत्मदेव जी ऐसा करते हैं कि बच्चों को गुरुकुल में डाल देते हैं। ध्यान दीजिएगा, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। जैसे आजकल भी बच्चों को स्कूल में डालते हैं, बहुत से लोग 3 वर्ष में डाल दे रहे हैं, 4 वर्ष में डाल दे रहे हैं, लेकिन बच्चे को माता का आंचल का सुख भी चाहिए, ये भी ध्यान रहे, वो प्यार चाहिए। बहुत पहले डाल देने से आप सोचो कि बहुत बड़ा क्या है कि IAS से डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, तो वैसा नहीं होता। माँ का भी प्यार उसे चाहिए और माता पिता स्वयं क्या है कि बच्चे को बैठा करके खेल खेल में क्या है कि शिक्षा दे। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरा बेटा 5 साल का है, अभी इसको पूरी तरह से क्या है कि क ख ग भी नहीं आ रहा, ABCD भी नहीं आ रहा, जोड़ भी नहीं आ रहा, विचार करने लगते हैं और उसको डांटने लगते, मारने लगते, उसको इतना जोर डालते हैं कि उसको जल्दी आ जाए सब कुछ। ऐसा नहीं कुछ होने वाला, ध्यान दीजिए। दूसरी क्लास में बच्चा के में कमजोर है तो चलेगा, उसको प्यार से समझाओ,
तीसरी क्लास में कमजोर है तो उसको भी अभी समझाओ, चौथे क्लास तक, पांचवें क्लास तक, पांचवें क्लास के बाद छठे क्लास में अब थोड़ा टाइट करो और सातवें में जाकर के पूरा टाइट कर दो। बोलो कृष्ण कन्हैया राज जय। सातवें में टाइट करोगे तो काम, फिर आठवीं उसकी अच्छी हो जाएगी, फिर नौवीं, फिर 10वीं अच्छी होगी, उसके बाद सब अच्छा होगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब ऐसा ना सोचो कि पैदा हुआ बस वहीं से शुरू कर दे। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। लेकिन आत्मदेव जी 5 साल के इनके पुत्र हैं, लेकर के जाते हैं, कहते हैं कि गुरुकुल में इन्हें रख देते हैं। दुदली बोलती चुप रहो, इसीलिए तो तुम्हारा कोई पुत्र नहीं हो रहा। अभी खेलवे कूदने का समय है, अभी ले जाकर के तुम डालोगे गुरुकुल में, ये मैं नहीं होने दूंगी। अभी मैं अपने बच्चे को प्यार करूंगी। बोले ठीक है देवी, तू अपने बच्चे को प्यार कर। गाय से मुझे पैदा हुआ है, गौकर्ण मैं इसको ले जाता हूँ। गौकर्ण को ले जाके गुरुकुल में डाल दिया। धीरे धीरे गौकर्ण को पढ़ करके पंडित तो ज्ञानी हो गए, लेकिन ये धुंधकारी जो है पूछिए महाखल पापी हुआ, क्योंकि बचपन से ही कांचे खेलना शुरू किया तो बच्चे गोली खेल गए। फिर धीरे धीरे और बड़ा हुआ तो ताश पत्ते खेलना शुरू कर दिया, जुआ, फिर उस पर पैसा लगाना शुरू कर दिया। पैसा हार जाता तो माता से आके मांगता, माता बोलती ले जा लाला सब तेरा, ये ले जा, लेकर के जाता। फिर हारता है, फिर बुद्धि खराब होती है, फिर सुरापान करता है, फिर मांस खाता। इतना अत्याचार करने लगा कि मांस का टुकड़ा घर में लाकर खा करके इधर उधर फेंक देता है, पूरे घर को शमशान बना दिया। आत्मदेव जी देख करके रोने लगते हैं कि मेरे मंदिर जैसे घर को इसने तो शमशान घाट बना दिया। क्योंकि घर मंदिर होता है ना, ये दिल भी मंदिर होता है, इसमें भी प्रभु आता है। और घर भी मंदिर है और उस घर में मांस का टुकड़ा इधर उधर बिखरा रहे, आंगन में मांस का टुकड़ा, शरीर का हड्डी, ये सब कहाँ बिखरा होता है? शमशान घाट में। बहुत दुखी थी। पत्नी को समझाते हैं कि उसको समझाओ ऐसा ना करे, लेकिन पत्नी भी डांट लगाती है। बहुत दुखी हो गई। आत्मदेव जी क्या है कि बैठ करके रोने लगे। तो कर्ण जी आए, समझाए कि पिताजी एक दिन आप रो रहे थे उसी पुत्र की प्राप्ति के लिए, और आज उस पुत्र की वजह से रो रहे हो। बताओ उस दिन का रोना सही था कि आज का रोना सही था? बोले बेटा ना उस दिन का रोना सही था ना आज का रोना सही है। इससे तो अच्छा था कि मैं बिना पुत्र का ही सही था। ऐसे पुत्र को प्राप्त करके मैं क्या करूं? तो बहुत से लोगों को पुत्र नहीं प्राप्त होते तो रोते हैं बैठकर, बालक नहीं मिला, बच्चा नहीं। और जब बच्चा मिल गया कहीं कुपात्र निकल गया, गलत काम करने लगा, तो उन्हीं के मुख से निकलता है कि भला था कि तू जन्म नहीं लिया था तभी ठीक था। बोलो कृष्ण कन्हैया राज। ऐसे आज आत्मदेव जी बोलते हैं, बहुत दुखी हैं। फिर समझाते हैं कि हे पिताजी, ये शरीर हड्डी मांस रक्त मज्जा से बनी हुई है, बाल है, इस शरीर को एक दिन मिट जाना है, समाप्त हो जाना है। इसलिए आप जाओ और जाकर के आप भजन करो, अभी भी वक्त है आपके समय, ये छोड़ो मोह। फिर आत्मदेव जी को वैराग्य आता और घर परिवार छोड़ करके निकल जाते हैं जंगल, अपना जा करके भजन भक्ति करके कल्याण कर लेते हैं। और गौकर्ण निकल जाते हैं तीर्थ यात्रा में। और यहाँ पर बस अब माता और बेटा, प्यारी माता और प्यारी बेटा, बस दो ही लोग घर में। अब जितना धन पहले मांगता था धुंधकारी, उतना उसकी मां देती जाती थी, लेकिन अब जब मांगने लगा तो माता बोली अब नहीं दूंगी। बोला क्यों नहीं? हमेशा देती थी, अब क्यों नहीं देती? बोली इसलिए नहीं देगी कि तेरे बाबा कमा के ले आते थे, हमें देते थे तो रखी तो देती थी, अब तो रहे नहीं, अब कौन हमें लाके कमा के देगा? मैं अपनी जीविका के लिए रखी हूँ, अब तुझे नहीं दूंगी। बोला नहीं माँ देना पड़ेगा। दौड़ाने लगा, चाबी छुड़ाने के लिए मुझे दो। बोली नहीं, संदूक में पैसा धन है लेकिन तुझे दूंगी नहीं। लगा अब माँ को दौड़ाने, मुझे दो, संदूक की चाबी दो। दौड़ाता रहा, माँ भागती रही। मौका देख करके अपनी माँ को दुष्ट ने कुआं में धक्का मार दिया। आंगन में कुआं था, तो कुआं में माँ गिर के समाप्त हो गई। फिर संदूक से धन निकाला और लेकर के लुटाने लगा। गलत संग हो गया था, सुरापान कर रहा, मांस मदिरा खा रहा,
अब इतना ही नहीं, अब घर में तो कोई नहीं है, वेश्याओं का संग हो गया, पिंगला वेश्याओं को भी अपने घर में ला कर रखने लगा, खिलाने पिलाने लगा, वेश्याचार करता, बहुत गलत कर्म करते। अब जब घर का सारा धन समाप्त हो गया और लत लगी है गलत कार्य करने का, तो चोरी करने लगा, छोटी छोटी चोरी करना। एक दिन सोचा छोटी छोटी चोरी से क्या होने वाला, बड़ा डाका डालना है। राजा के घर गया, रानी का हार चुरा कर इसे दूंगा, बड़ी खुश होंगी सब। जब हार चुरा के लाया, जब वेश्याओं ने देखा तो कहा, अरे ये तो बहुत बड़ा हार है, राजा के रानी का ही होगा। अगर ये पकड़ा जाता, कहां लेके जा रहे तो हम लोगों को बताता, हम लोग भी पकड़े जाते, हम लोग भी मारे जाते। इससे अच्छा है कि इसी को मार दिया जाए, नहीं तो वरना कभी भी पकड़ा जाएगा तो हम लोग भी पकड़े जाएंगे। तो उस दिन वेश्याओं ने क्या किया, धुंधकारी को सुरापान कराया, मांस खिलाया, और उसके बाद से पूरी तरह से नशा में चला गया तो डंडा से इसकी गला दाबने लगे, मारने के लिए। फिर भी नहीं मरता है, आग कपड़े में लपेट कर मुख में डाल करके धुंधकारी को मार डालती है घर में ही। बोलो कृष्ण कन्हैया, जल करके घर में ही समाप्त हो जाता है। गांव वालों को पता चला, गांव वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया। भाई को पता चला गौकर्ण को, गौकर्ण क्या है, गया पहुंचे, जाकर के श्राद्ध किए, पिंडदान किए, सब कुछ करने के बाद 6 महीने बाद गौकर्ण जी वापस घर आए। उत्तम जब घर पे आते हैं, रात हो गई थी काफी, बोले कि अपने ही जन्मभूमि पर रुक जाते हैं, क्या होगा। घर खंडहर सब पड़ा हुआ था, लेकिन साफ सुथरा करके वही अपना आसन डाले और सो गए। जब रात को 12 बजा तो पहले उल्लू की आवाज सुनाई दी, फिर भालू की, फिर सिंह, फिर भैंस की, फिर हाथी की आवाज सुनाई दे रही, फिर चमगादड़ की आवाज सुनाई दे रही। आज धुंधकारी गौकर्ण आए हैं घर, ऐसी ऐसी आवाज सुन रहे हैं, लेकिन तनिक भी डरे नहीं, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, डरना नहीं चाहिए। जो भी बुरी आत्माएं होती हैं, निगेटिव हो जाता है, वो सब क्या करते हैं, आपसे ही बल लेकर के वो पूरी तरह से चार्ज हो जाते हैं। इसलिए आपको डरना नहीं चाहिए। 12 बज रहा हो, 1 बज रहा हो, कोई भी सामने आए, क्या बात है भाई, बोलो क्या बात है। आपके शरीर को छू नहीं सकते, लेकिन जब आप डर गए तब दिक्कत है। तो ऐसा होने लगा कि बात होने लगी, आप हो कौन, क्यों मुझे डरा रहे हैं, मेरे सामने आओ। तो रोता हुआ आया कि भाई मैं धुंधकारी और मेरा कल्याण नहीं हुआ भैया, किसी भी तरह से मेरा कल्याण करो। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए तो पिंडदान, गया मैं सब कुछ किया, फिर भी बोला नहीं, मैं ऐसा पापी हूं कि मेरा कल्याण नहीं हुआ, कुछ करो। चिंतित हो गए गौकर्ण, अब क्या करें। सुबह हुआ, सूर्य को अर्घ दिए, आकाशवाणी हुई, सप्ताह ज्ञान यज्ञ करो, भागवत ज्ञान यज्ञ। फिर भागवत पाठ बैठा है, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। मूल पाठ, जैसे यहाँ भागवत कथा चल रही है तो वहां मूल पाठ चल रही, देखिए उधर बाड़ी की, उधर गाता। तो मूल पाठ बैठा है, और जैसे मूल पाठ शुरू किए, गांव नगर के सब लोग सुने, आकर के सब बैठ करके बड़े भाव से सुनने लगे। धुंधकारी भी आकर के बैठता है, लेकिन पाप से इतना हल्का हो गया, काबा चलती उड़ जाता है। फिर बगल में सदग्रंथी बांस थी, जिसके अंदर आकर के बैठ गया। जैसे यहाँ कलश स्थापना की गई और जगह दिया गया, सबको बैठने का स्थान दिया गया। अब वो बैठ नहीं पाता तो सदग्रंथी बांस में आकर के बैठा। पहले दिन की कथा सुनी, प्रथम गांठ फूटी, दूसरे दिन में दूसरी, तीसरे दिन में तीसरी, चौथे में चौथी, पांचवें में पांचवी गांठ, छठे में छठी, और 7वें दिन की जब पुड़ावती हुई तो 7वीं गांठ भी फटी। और धुंधकारी को ले जाने के लिए वैकुंठ से पार्षद आए, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। क्योंकि गौकर्ण जी वैकुंठ को लक्ष्य लेकर के भागवत सुना रहे हैं। स्वर्ग को लक्ष्य लेकर सुनाओगे तो स्वर्ग जाओगे, वैकुंठ लक्ष्य लेकर जाओगे सुनाओगे तो वैकुंठ जाओगे, और गोलोक धाम लक्ष्य लेकर के सुनाओगे तो गोलोक धाम जाओगे। परम धाम लक्ष्य लेकर के आप सुनाओगे तो परम धाम की प्राप्ति। तो
तो वैकुंठ से पार्षद आए और विमान आया जिसपे धुंधकारी जाकर के विराजमान हुआ, उसका कल्याण हो गया, जाने लगा। गौकर्ण जी बोले रुको, कथा तो इतने लोग सुने हैं, फिर ये ही क्यों जा रहा है? बोले कि इसके अंदर डर था, भय था, इसलिए डर भय से, बड़े प्रेम से, बड़े भाव से कथा सुना है, इसलिए ये जा रहा है। सब लोग बड़े प्रेम से, भाव से कथा सुने तो सब जाएंगे, भाव प्रेम। कुछ लोग होते हैं इधर से सुनते हैं और इधर से निकाल देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सुनते हैं उसको हृदय में ले जाते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उनका उस कथा से कल्याण होता है।